नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज हरफन मौला साहित्यिक संस्था द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ जो है कवियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। और इसी के साथ ही हरफन मौला के द्वारा बच्चों को आगे मोटिवेट करने के लिए कविताओं को लेकर और उनके जो हुनर है उनको आगे दिखाने के लिए हरफन मौला हमेशा से ही आगे बढ़ा है। तो इसी के साथ ही हम वहाँ के जो संस्थापक हैं और जो वहाँ के जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वहीं जब मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी वहां आए थे और जब JJN से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला कि हरफन मौला जो साहित्यिक संस्था है ये हमेशा से ही बच्चों को और यहाँ के युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं के लिए लगातार जो है उत्तराखंड में हल्द्वानी की हम बात करें तो हल्द्वानी में लगातार जो है कार्यक्रम करते ही रहता है कि जो है कि कविताओं को लेकर लोगों का जो है जिज्ञासा बढ़े आगे को। और जो जिन लोगों के अंदर ये हुनर है कविताओं को बोलने का, कविताओं को लिखने का, तो उन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है कई बार। तो लेकिन जो हरफन जो साहित्यिक संस्था है ये हमेशा से ही लोगों को आगे बढ़ाती है कि उनकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी उनके अंदर जो भाव हैं कविताओं को लेकर वो प्रकट हो और इसी के साथ ही उन्हें एक मंच मिल सके। और इसी के साथ ही उन्होंने हरफन मौला जो साहित्यिक संस्था है उसकी सराहना की। उन्होंने बोला कि इस तरह से ये जो कार्यक्रम करते हैं ये आगे भी करते रहे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव। हाँ, हरफन मौला साहित्यिक संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं एक हास्य कवि हूँ। और आज हमने पहली बार ये स्वर्गीय आनंद देवी शिक्षा एवं साहित्य रत्न सम्मान शुरू किया है और श्री कृष्णा जोशी जी की दादी जी की याद में ये हम सम्मान शुरू कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो लगातार साहित्य में और हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और उनको जो है अभी तक नहीं देखा गया, कहीं ना कहीं वो एक समाज के लिए परे ही रहे वो, तो ऐसे लोगों को हमने चयनित किया और आज हम सम्मान देते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगली बार से हम और भी प्रयास करेंगे कि ये सम्मान और भी आगे। सर, आपके द्वारा स्कूलों में बेसिकली बच्चों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं कविताओं को लेकर बच्चों में एक रुझान देखने को मिलता है, उस पर आपकी क्या राय है? बच्चों में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो बच्चे अच्छा लिख सकते हैं, जो साहित्य में अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा सिखाने का और थोड़ा उनको आगे लाने का प्रयास करें। और ये लगातार ये सफल हो रहा है। लगभग 50 से ज़्यादा स्कूलों में हमने हल्द्वानी के काम किया, रुद्रपुर में काम किया और पहाड़ के भी कई सारे स्कूलों में हमें बुलाया गया और हम गए, तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जी। तो सर इस तरीके से आगे भी कार्यक्रम होंगे? हाँ, आगे भी कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे और इस तरीके से हम लोग साहित्य की सेवा करें, हिंदी की सेवा करें और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू सर। जिस तरीके से आपके स्कूल में जो है कार्यक्रम किया गया है, कहीं ना कहीं बच्चों को एक मोटिवेशन मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक सम्मान, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, हम ये मानते हैं दून कॉन्वेंट स्कूल में कि किसी भी तरह की प्रतिभा हो, कोई भी छुपी हुई कोई खूबी हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने हरफन मौला साहित्यिक संस्था के साथ मिलकर कोशिश करी है कि साहित्यकारों को, शिक्षकों को मंच मिले और आनंदी देवी साहित्य रत्न और शिक्षा रत्न सम्मान के माध्यम से हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में भी हम जो भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाले साहित्यकार हैं, जो भी शिक्षक हैं, जिनको कहीं ना कहीं जाने अनजाने कहीं अनदेखा भी कर दिया जाता है किसी वजह से, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए और आने वाले समय में समाज के लिए ऐसे लोग और ज़्यादा काम करें जिससे कि देश को अधिक अच्छे नागरिक मिलते रहें। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष पंत। जिस तरीके से आज सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है और कविताओं को लेकर आपका क्या राय है साहित्य? मैं दरअसल शायर हूँ और मैं गज़लें कहने की कोशिश करता हूँ और शायर और शायरी और कविता एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद अगर पुरस्कारों से प्रभावित हो तो उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन किसी एक विधा के लिए, किसी भी एक भाषा के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे जो नई हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन भाषाओं के लिए, साहित्य के लिए जागरूक होती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसलिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे स्कूल स्तर पर भी होता है, बच्चों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है इसको लेकर। जी,
जी बिल्कुल, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और शुरुआत से ही अगर बच्चों के साथ हम इस तरह से के कार्यक्रमों में बच्चों को जोड़ें तो जो बच्चे हैं वो कम से कम इन चीज़ों को जान पाते हैं कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ कविता और शायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज के हर आयाम के विषय में जानकारी देती है। तो सिर्फ इससे बच्चे कविता और शायरी को ही जानते नहीं हैं, वो समाज के हर तबके के विषय में जानकारी हासिल कर पाते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को इस तरह से कविता को और शायरी को जानने का मौका मिल रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम ललित भट्ट है और मैं हल्द्वानी से ही हूँ। वैसे मैं लोहाघाट चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में हल्द्वानी में। किस तरह की आप कविताएं वो करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये बताइए कि आज आपको सम्मानित भी किया जा रहा है, सम्मान को लेकर उस पर आपकी क्या है? सर्वप्रथम सम्मान के लिए मैं आदरणीय गौरव त्रिपाठी सर और दून कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं कृष्णा सर, इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इनने जो है मुझे इस लायक समझा, जो कि अभी हम काव्य के क्षेत्र में एक नवांकुर हैं, अभी सीख रहे हैं। उसके बावजूद हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए इनने मुझे इस लायक समझा और मुझे सम्मान से सम्मानित करने के लिए नामांकित किया। मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर कुमाऊनी में 2 लाइनें हो जाए। किले है गो अंधेरियो तुम सरकार उठे पूछना कर फिर विजय को हक तुम्हारो ऊपर खबर उठना कर। किले है गो अंधेरियो सरकार उठे पूछना कर फिर विजय को हक तुम्हारो ऊपर खबर उठना कर। और घूम पथरा फोड़ बेरे में बाबू ने पढ़ा लिखा, घूम पथरा फोड़ बेरे में बाबू ने पढ़ा लिखा। अपनी अन औलाद लीजिए दून भरी का सुन देखा, अपन अन औलाद लीजिए दून भरी का सुन देखा। इज बोझू की पीड़ के तुम जरा समझना कर फिर भी चेगो हक तुम्हारो पर खबर उठना कर, फिर भी चेगो हक तुम्हारो पर खबर उठना कर। ये 4 पंक्तियां मैंने उन युवाओं के लिए लिखी हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और फिर भी सरकार की वाहवाही करते हैं। तो देखा आपने आज हल्द्वानी में हरफन मौला जो साहित्यिक संस्था है इनके द्वारा जो है कवि सम्मेलन भी किया गया और इसी के साथ ही जो कवि है यहाँ के उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।